बिजली के बिना जनमानस बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। तो मेरी भैया बहुत कम मिल रही है। 24 घंटे में कितने मिल रही है? अरे 2-2.5 घंटे बस 3 घंटे। तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। गाँव में आके बस मुश्किल से 4 घंटे या 4.5 घंटे के पंखा नहीं चल रहा है। वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। 1 घंटे लाइट रहती है तो 3 घंटे की कटौती होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बत्ती गुल हाहाकार। बिजली के बिना जनमानस बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। तो मेरी भैया बहुत कम मिल रही है। 24 घंटे में कितने मिल रही है? अरे 2-2.5 घंटे बस 3 घंटे। तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। गाँव में आके बस मुश्किल से 4 घंटे या 4.5 घंटे के पंखा नहीं चल रहा है। वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। 1 घंटे लाइट रहती है तो 3 घंटे की कटौती होती है। अप्रैल में पारा 50 डिग्री छूने को आतुर है। ऐसे में लोग गैर जरूरी काम के लिए घर से निकलना बंद कर चुके हैं, लेकिन घर में भी उन्हें चैन नहीं है। चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार, झारखंड हो और छत्तीसगढ़ हो, सब जगह बिजली की किल्लत है। इसी वजह से दिन रात कभी भी बिजली काटी जा रही है। बिजली क्षेत्र के जानकार बताते हैं कि देश में कोयले का संकट गंभीर रूप ले चुका है। इसी वजह से देश में बिजली का संकट भी गहरा रहा है। यूपी में भीषण गर्मी के कारण बिजली संकट बढ़ता जा रहा है और राज्य में बढ़ती मांग और बिजली की घटती उपलब्धता के कारण गांव से लेकर कस्बों तक अंधाधुंध बिजली कटौती की जा रही है। जबकि शहरों में लोकल फॉल्ट के कारण शहरवासियों को भी बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। सवाल है कि आखिर पावर कट से लोगों को राहत कब मिलेगी। प्रचंड गर्मी के कारण मांग में भारी बढ़ोतरी से प्रदेश की बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई है। गांव में पूरी रात बिजली नहीं मिल पा रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अघोषित कटौती से हालात बदतर होते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं। दिन में भीषण गर्मी तो रात में बिना बिजली के लोगों का सुख चैन खत्म हो गया है। बिजली संकट पर राहुल गांधी का ट्वीट में मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। देश के पावर प्लांट शुरू करो, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में यह कहा। ट्वीट में मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के पावर प्लांट शुरू करो। बिजली संकट से पूरे देश में त्राही त्राही है। छोटे बच्चे इस भीषण गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अस्पतालों में भर्ती मरीज की जिंदगी दांव पर है। रेल मेट्रो सेवा ठप होने से अधिक नुकसान होगा। मोदी जी, आपको देश और जनता की फिक्र नहीं है क्या? प्रदेश सरकार के द्वारा जहां गांव-गांव बिजली पहुंचा दिए गए और हर घर तक उजाला कर दिए गए, वहां सिस्टम की लाचारी और बेबसी की एक नहीं बल्कि सैकड़ों गांव के लोग महज चंद घंटे ही घरों में रोशनी मिल पा रही है। प्रशासन के दावे सब हवा हवाई साबित हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, गांव के वो लोग कह रहे हैं जो पूरी रात खुद जाग कर अपने बच्चों को सुला रहे हैं। जहां एक और विद्युत प्रशासन के हर अधिकारी कर्मचारी ऑफिस कार से लेकर घरों में एसी की ठंडी हवा खाते चैन से सोते हैं, वहीं गांव के रहने वाले हर दिन आग उगलती गर्मी झेल रहे हैं। गर्मियों में बिजली कटौती तो आम है, लेकिन जिस तरह गोंडा विद्युत प्रशासन की तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है, उससे सुध लेने वाला कोई नहीं। गोंडा में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां 24 घंटे में कुछ घंटे ही बिजली मिल रही है, जिसमें लोग रातों रात जगकर समय काट रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते बीमारियों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं रातों में विषैल जीव जंतुओं का भी खतरा रहता है और ऊपर से गर्मी का सितम जारी है। घोषित बिजली की कटौती से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी अंचलों में लोग परेशान हैं, तो वहीं
सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे बिजली और तहसील क्षेत्र में 18 से 20 घंटे बिजली, तो वहीं शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने की बात सरकार के द्वारा की गई थी। लेकिन इस समय जिस तरीके से बिजली की कटौती हो रही है, जनता कितनी परेशान है, उसकी जानकारी के लिए हम जमीनी हकीकत में इस समय कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में गांव में पहुंचे हैं। यहां हम गांव में आपको दिखा सकते हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग बिजली ना होने की वजह से खुले में बैठकर किसी तरीके से अपने गर्मी को दूर कर रहे हैं। जो इस चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके क्षेत्र में कितनी बिजली आती है। ठीक दादी, क्या नाम है आपका? सपना। लाइट वाइट आवत है? अरे भैया कहूँ कभो नहीं, हाँ कहूँ दिन रात भर हम कहूँ घंटा 2 घंटा बस। हाँ बस। तो कैसे फिर खाना वाना कैसे बनाओ थे अंधेरे में यहाँ? अरे भैया कौन मेरे जानते है मनाई तो के कौन मेरे खाई जाई था, क्या करे। अच्छा, और रात में लाइट रहा थी सोए समय? अरे कहूँ आधा घंटा आए तो आए नहीं। हाँ। आप रात में, आपके यहाँ रात में लाइट वाइट रहती है? खाना वाना कैसे बनाते हैं? खाना बन जाता कोनो में टोइटाई का। हाँ। तो रात में उजाले के लिए आप का जलावा जाता? कुछ नहीं, मट्टी तेल बंदे कर दी तो का जलाई दी। हाँ। ऐसे रहा जाता है गर्मी में लेके बच्चे। अच्छा, कितनी घंटे लाइट आती होगी यहाँ पर? अरे आई बहुत तो छिन भर आई, नहीं तो अबे न करी गए, आई तो घंटों भर न रही। तो बिजली का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। संकट से निजात दिलाने में बिजली विभाग फेल साबित हो रहा है। जिस तरह रायबरेली में 40 डिग्री की गर्मी में बिजली संकट से हर तबका परेशान है, कारोबारियों के लिए यह दोहरा झटका है। पूरा व्यवसाय जनरेटर पर निर्भर हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि गर्मी में जनरेटर चलाने के कारण डीजल की खपत 50% तक बढ़ गई है। शादी और त्योहारों के मौसम में इस कारोबार का खर्च बढ़ गया है। जिस तरह से रायबरेली में बिजली का हाहाकार मचा है, वहीं के न्यूज संवाददाता ने इसका जायजा लिया। जिस तरह से बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, उससे जनता कहीं ना कहीं त्राही त्राही कर रही है। और अगर बात करें बिजली की, तो आज जो है के न्यूज की टीम ने रायबरेली जिले का रियलिटी चेक किया और जानने की कोशिश की है कि वाकई में क्या रायबरेली में भी बिजली की कटौती लगातार चल रही है, उससे जनता कितना परेशान है। हम खुद उस जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में वो बिजली से कितना परेशान है और कितना बेहाल है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में बिजली कितनी मिल रही है उनको और कितनी बिजली उनको चाहिए और किस तरह से वो इस बिजली के दरमियान जीवन यापन काट रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरिरन द्विवेदी। क्या लगता है कि बिजली की अघोषित बिजली कटौती हो रही है? हाँ, बिजली कटौती हो रही है और बिजली के बिना जनमानस बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है और बिजली की बड़ी आवश्यकता है। और बिना बिजली के सारे रात में मच्छर खून पी रहे हैं। और पानी की कितनी व्यवस्था है? क्या पानी आपको टाइम से मिल पा रहा है? पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। अगर ये इन्वर्टर न हो और जनरेटर न हो तो व्यक्ति प्यासा मर जाए। क्या लगता है कि बिजली कितनी मिल रही है आपको? बहुत कम मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। अरे 2-2.5 घंटे बस, 3 घंटे। 3 घंटे? हाँ बस। क्या लगता है कि कैसे इससे आप? बहुत दिक्कत, बड़ी भारी दिक्कत है। क्या चाहेंगे? नहीं, बिजली आनी चाहिए पूरी, तो आनी चाहिए जी। चलिए, लोगों का जिस तरह से बेहाल है, जिस तरह से परेशान है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बिजली से मची हाहाकार है और मौन है सरकार है। तो और भी हमारे साथ में है यहाँ। क्या नाम है? मैं आशीष अवस्थी, हरचंदपुर कस्बे का रहने वाला हूँ। विद्युत व्यवस्था जहाँ कस्बे का 18 घंटे विद्युत आपूर्ति मिलनी चाहिए, इस समय 8, 7, 6 घंटे आपूर्ति मिल रही है। पता चल रहा है कि ट्रांसमिशन में या प्रोडक्शन में कोई कमी है। बावजूद इसके बिजली पे और भी कई सारी व्यवस्थाएं निर्भर करती हैं, जैसे पानी की आपूर्ति भी नहीं मिल पाती है। तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। बावजूद इसके हम सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि सरकार इस विषय में बहुत गंभीरता से ध्यान देकर अपनी पुरानी व्यवस्था को बहाल करेगी। थे यहाँ के लोग जिन्होंने बताया कि बिजली का जो संकट है वो कहीं ना कहीं चरम पर पहुंच चुका है। और भी आगे चलेंगे और भी लोगों की राय लेंगे। तब तक के लिए मनीष अवस्थी, के न्यूज, रायबरेली। खबर सीतापुर से, जहां घोषित कटौती को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। गांव के लोगों का कहना है कि बताते चले कि केवल 3 से 4 घंटे लाइट मिल पा रही है, जिसके चलते उनकी खेती नहीं हो पा रही, फसल सूखती जा रही है। वहीं
विश्वा कस्बे में लोगों का गुस्सा इस तरह फूटा है कि उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा गया। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द लाइट की व्यवस्था सही कराई जाएगी। बिजली संकट को लेकर हम गांव में पहुंचे हैं और वहां पर लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ लाइट लोगों को कितनी देर मिल पा रही। हम दिखाना चाहेंगे गांव है, गांव में पहुंचे थे और यहाँ पर इनका पंखा जरूर रखा लेकिन चल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है गांव की तरफ से कि यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचती है, जिसके चलते ये लोग गांव के बाहर ही बैठे रहते हैं और काफी गर्मी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप में ऐसे में गांव वालों को रहना मुहाल हो गया है। ऐसे में हम गांव वालों से भी बात करेंगे कि आखिर लाइट गांव में कितनी देर मिलती है। दादा, कितनी देर लाइट आती है? लाइट मुश्किल 4-5 बस 4 घंटा। हाँ, 24 घंटे में। हाँ, 24 घंटा। तो इस गर्मी में कैसे आप लोग रहते हैं? कहाँ करी भैया, ऐसे रहते हालांकि। अच्छा अच्छा। और आप दादा बताएंगे कितनी देर लाइट गांव में आती है? बस मुश्किल से 4 घंटा या 4.5 घंटे के एटे बेटे रहती है लाइट गाँव में। बस सरकार ने तो कहा था कि पूरे 18 घंटे लाइट मिलेगी, क्या मिल रही है आप लोगों को? लाइट नहीं मिल रही। कैसे आप लोग फिर रह रहे हैं, कैसे कहाँ जाना पड़ रहा है? जाना का अपने पास बयाना है, अगर तौलिया है हाथ रहे अपने आप, क्या कैसे रहे? पंखे तो बंद है अपने, तो बंद है। हाँ। रात में कैसे आप लोग गुजारा करते हैं? रात में फिर ऊपर जाते हैं, कोई नीचे आते हैं, कोई बयाना आते हैं, क्या करें? लाइट के लिए? लाइट के लिए क्या करें हम लोग, क्या कर सकते हैं लाइट के लिए? लाइट के लिए क्या जलाते हैं गाँव में? गांव में फिर अपने उजाले के लिए मोमबत्ती ले जाते हैं दुकान से, जलाते हैं। और भी हमारे साथ दादा है। दादा, आप बताएंगे कितनी लाइट आती है और गांव में कैसे खाना वाना खाने के टाइम में लाइट रहती है? नहीं रहती है, नहीं रहती है, उतना ही नहीं। खाने के टाइम तो बिल्कुल ही उतना ही नहीं। सुबह सांझ तेने लगा के यहाँ और समझ लो 10 बजे लग का खाना पीना इंतजार हो तला बिल्कुल ये उतना ही नहीं। अच्छा। हाँ। तो फिर कैसे आप लाइट चलाते हैं? अरे लाइट है, मोमबत्ती है और ये जैसे कोई मरकरी है चार्जिंग वाली, घर में रख दो सेकंड धूप में है तो जैसे चार्ज हो जाती तो वही रात में यहाँ जलाई जाती है और बहुत दिक्कत बहुत होती है। 24 घंटे में कितनी लाइट मिल रही है? 24 घंटा में यहाँ 4 घंटा तक का आवत है, बस एक के ऊपर हद है। तो ये हमारे साथ ग्रामीण है जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर गांव की समस्या लाइट की बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है पिछले 2 हफ्तों से। इनका कहना है कि यहाँ पर केवल 4 घंटे ही लाइट मिल पाती है, जिसके चलते ये रात में अंधेरे में रहने को मजबूर होते हैं और मच्छरों से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बीमारियां भी फैल रही हैं। ऐसे में सरकार को एक बार जरूर सोचना पड़ेगा। सीतापुर से अनुराग पांडे के साथ अबरार अली, के न्यूज। भीषण गर्मी के साथ इंसान को बिजली समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से आसमान से बरसते शोले लोगों का जीना मुहाल कर रह चुके हैं, यही हाल बिना बिजली के लोगों का हो रहा है। ऐसे में बिजली समस्या का हाल जानने के लिए के न्यूज इंडिया की टीम पहुंची वाराणसी के भूलनपुर क्षेत्र के गांव। वहां पर कई महिलाओं ने बिजली की समस्या को लेकर दुख जताया और बोली बिजली नहीं आने पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही पानी की समस्या को भी झेलना पड़ता है और बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत होती है। वहीं दिन में 4-5 घंटे तक बिना बिजली रहना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी तो पूरी रात बिना बिजली के काटनी पड़ती है। आपको बता दें कि आज हम वाराणसी में मौजूद है। आपको बता दें कि बिजली की जो समस्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, आम हो गई है। आपको बता दें कि शहर क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो बिजली की समस्या है वो उत्पन्न हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। इस वक्त हम वाराणसी के बुल्लनपुर क्षेत्र में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद है जो बिजली की समस्या से जूझ रही हैं और इनका क्या कहना है, क्या परेशानियों को इनको झेलना पड़ रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। बिजली एक बार कटती है तो 4 घंटे के लिए फुर्सत हो जाती है, आती है तो एक फेस में आएगी, एक फेस में आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आती है। जिसके घर में कुछ भी सुविधा नहीं है, अंधेरे में बच्चे रहते हैं। सरकार से तो उम्मीद थी बहुत कि सरकार अब जीतेगी तो ये कर देगी, लेकिन सरकार जीत के भी क्या करेगी? जो कार्यकर्ता लोग हैं खाते जा रहे हैं। सरकार किसको सुधारेगी? कार्यकर्ता को सुधारेगी? किसी को नहीं सुधार पाती है। हाँ, बिजली बहुत कट रही है जी। पढ़ाई लिखाई में बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है जी। और यहाँ सीवर भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं जी। पानी की समस्या है, पानी नहीं सही से आ रहा है, यही सब है समस्या। क्या नाम है आपका?
इंदु जी ये बताइए कि किस तरह से समस्या की सामना कर रही हैं आप बिजली कटौती की? बिजली नहीं रहती है, सोने में समस्या होता है, खाना बनाने में समस्या होता है जी, ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है। गैस का इतना दाम बढ़ा दी है सरकार जी, एकदम सीधा हो जा रही है, किसी के पास पैसा नहीं, गैस कैसे। आपने अभी देखा किस तरह हमने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से बात किया और किस तरह से वो किस परेशानियों से जूझ रही है, उन्होंने बताया पानी से लेकर और भी लाइट से लेकर हर चीजों से वो गुजरी, ये भी बताया उन्होंने। तो ये हाल है बड़े वीआईपी जगहों के भी। हम लोग जब हमारी टीम पहुंची तो वहाँ एक चीज़ नहीं थी, बिजली ना आने से क्या क्या दिक्कतें थी। रायबरेली पहुंचे तो वहाँ व्यापारियों का दर्द था, वाराणसी में महिलाओं का दर्द था, सीतापुर में गांव वालों का दर्द था कि वो गांव के बाहर ही बैठे हैं, बिजली नहीं आ रही, 4 घंटे बिजली आ रही है। गोंडा में भी कुछ यही हाल है। ऊर्जा मंत्री जब AK शर्मा आए तो बड़ी बातें हुई। जब उन्हें ऊर्जा मंत्री की कमान दी गई, लगा कि बड़े अच्छे तरीके से बिजली मिलेगी, जो दिक्कतें थी वो अब नहीं होंगी। लेकिन उनके ट्वीट ने कल कुछ ज़्यादा ही जग जाहिर कर दिया कि क्या होना है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं, अबरार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतापुर से, पुरुषोत्तम दुबे सिद्धार्थ नगर से जुड़े हुए हैं, प्रवीण श्रीवास्तव गोंडा से जुड़े हुए हैं, संजय कुमार अमरोहा से हैं, सोनाली पाटवा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई हैं, मनीष अवस्थी रायबरेली से जुड़े हुए हैं, दानिश न्याजी खान बदायूं से हैं और हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं बिजली विभाग के। सबसे पहले सोनाली आपके पास आऊँगा। मैं महिलाओं को सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने से लेकर पानी तक की दिक्कतें आ जाती हैं। वहाँ के बिजली विभाग का क्या कहना है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मिल पा रही है लाइट सही से? जी, ये आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप फिर से बोलिए। सोनाली, आपने अभी वहां लोगों से बात करी, जिस तरह से महिलाएं कह रही थी कि बिजली को लेकर किसी से कुछ भी कहो, अगर कोई भाजपा का या कोई भी नेता आता है वो सुनता नहीं, वो बात नहीं मानता है। उससे जब कहो कि बिजली की समस्या है तो बात टाल जाता है। यहाँ पर पानी की समस्या है, वहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। इनको लेकर आपने अधिकारियों से बात करी, उनका क्या कुछ कहना है? जी, यहाँ के साफ तौर पर अधिकारियों से हमने बात की और उनका यही कहना है कि वो एक दूसरे पे ही बोल रहे हैं और वो विभागों पे वो चीजें बता रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी भी महिलाएं हैं हमारे पास, यहाँ पे मौजूद है और वो कब से अपनी जो बातें वो रखने के लिए यहाँ पे आई हुई है कि किस तरह से उन्हें बिजली की जो परेशानी हो रही है, बिजली कटौती से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो भी वो बताना चाह रही है। मैं आपको एक दो यहाँ पे जो औरतें उनसे बात भी करवाना चाहेंगे। जी, कि क्या नाम है आपका? बताइए क्या नाम है आपका? हेलो जी, किस चीज की परेशानियां झेल रही है आप? बिजली कटौती हो रही है इतनी? हाँ जी, क्या बोल रही है? पानी की बहुत समस्या, पानी होता ना, पानी जो है और बताओ गंदा है और कुल्लू से आवत बात वो 6 बजे जी 6 बजे पानी ना आता। तो कितने टाइम बिजली आता है आपके पास? बिजली तो पानी तो बिजली क्यों ना? अरे साहब, किसी बच्चे को भेजिए वो बंद करवा दिए, 5 मिनट के लिए बंद कर दो। बड़े भारी तो लाइट तो बहुत जरूरत है। सुनो, जब मकान लिख देना 10 बजे पावर हाउस को घेराव करना और जो करना चाहते हैं उसमें अपना रिप्लाई करें। क्या नाम है आपका? सरिता जी, बताइए कि बिजली से कटौती से कितनी समस्या आ रही है आपको? कटौती तो हो रही है, कम से कम 2-3 बार हो जा रही है जी, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पानी, बिजली की वजह से पानी की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। ये देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पे औरतों से हमने बात की और उनका साफ तौर पे कहना है कि बिजली कटौती की वजह से उन्हें पानी की भी समस्या झेलनी पड़ रही है और वो सरकार को भी कोस रही है। जी, हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं बिजली विभाग से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। सर, दिक्कतें क्यों आ जाती हैं गर्मी में? जैसे ही बताते हैं कि किल्लत बढ़ जाती है तो उसके बाद ये दिक्कतें, तो गर्मी तो हर बार आती है, कुछ एक्शन प्लान होता होगा बिजली विभाग की तरफ से? मैं इस पर थोड़ी जानकारी लेना चाह रहा हूँ आपसे। विशाल जी धन्यवाद। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट करा रहे हैं। आपने अभी हमें रिटायर्ड इंजीनियर करके संबोधित किया,
मैं आपको और अपने सभी दर्शकों को बता दूं, मैं रिटायर्ड इंजीनियर नहीं हूं। मैं उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर में अभी वर्किंग में सहायक अभियंता लखनऊ में हूं और पूरे उत्तर प्रदेश के इंजीनियर जूनियर इंजीनियर का प्रदेश का महासचिव हूँ। जी जयप्रकाश जी, मैं माफी चाहूंगा मैंने आपको मैं कोई बात नहीं, मैं आपकी इस डिबेट को देख रहा था। प्रदेश भर के कोने कोने से तमाम आपके जो प्रतिनिधि है और हमारे सम्मानित जनता, उनकी आवाज को भी मैं सुन रहा था। उन्हें उत्तर प्रदेश में कोने कोने में बहुत ही बिजली के कारण संकट से गुजरना पड़ रहा, इसके लिए कहीं न कहीं हमें खेद है। लेकिन इसके पीछे जो आप विश्लेषण कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि यह जानना बहुत जरूरी है। हम आज उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हैं, यहाँ पर लगभग 23,000 मेगावाट की डिमांड इस समय है। उत्तर प्रदेश में ओवरऑल उत्पादन की आज उपलब्धता 20,000 मेगावाट है। पूरे देश के परिदृश्य पे देखें तो उत्पादन की क्षमता 2,99,000 मेगावाट, 3,99,000 मेगावाट की जहां उत्पादन क्षमता है, वहां आज की डिमांड मात्र 2,01,000 मेगावाट है। ऐसे हालात में भी बिजली की उपलब्धता न होना कहीं न कहीं ये धर्म संकट और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जहां तक भारत सरकार की कोल मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है, कोल मिनिस्ट्री कहती है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार 14% अधिक कोयला उत्पादन हुआ। आखिर जब 14% अधिक कोयला उत्पादन हुआ और कोविड काल में भी बिजली का संकट नहीं था, बिजली की इतनी आवश्यकता नहीं रही, फिर वो कोयला गया कहाँ? हमारा अपना व्यक्तिगत मंतव्य है कि मेरी बात तो सुन लें, मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल जयप्रकाश जी, अपनी बात को पूरा करें। हमारी बात सुन रहे हैं। बिजली के उत्पादन के लिए PLF 85% मानक किया गया है। 85% अगर बिजली PLF पैदा करना है, उसके लिए कोयले की उपलब्धता की महती आवश्यकता है। आज पूरे देश में 173 जो है बिजली के थर्मल स्टेशन में 103 खड़ा किया रहा स्टेशन है, बेहद खराब है। और नार्मेटिक स्टॉक जो है 25% से नीचे पर आ गया है, ये जो दर्शाता है कि पूरे देश में कोयला की उपलब्धता तो है, लेकिन कोयले का ट्रांसपोर्टेशन कोल मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री और बिजली का मिनिस्ट्री में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से देश भर में ये संकट है। बड़ी अहम बात कही आपने जयप्रकाश जी, बहुत अहम बात है ये, क्योंकि अभी रूट जो तय कर दिए गए थे कि इन रूटों पर ट्रेनें नहीं चलेंगी क्योंकि कोयला आने में दिक्कत हो रही, लेकिन आप बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तीनों मंत्रालयों में, तभी से दिक्कत होती है। कहीं न कहीं ये संकट आया है, जिसके पीछे कारण मैं आपको अपडेट कर दूं। देश की सरकार या देश की जो ऊर्जा के मैनेजमेंट कुछ निजी घरानों को लाभ देने की मंशा से इस प्रकार का कोयले का जो है बैक डोर से जो है कहीं न कहीं स्टॉक कर रहे हैं। और वे जो प्राइवेट जनरेटर्स हैं, जैसे ही बिजली का संकट होगा तो वो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को महंगा जोड़ते हुए बिजली महंगा करेंगे। इसका सीधा भार बिजली के उपभोक्ताओं पे जाएगा। उत्तर प्रदेश में जहां तक स्थितियां है, जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। अभी मैं कल ही देख रहा था, जहां उत्तर प्रदेश में 400 KVA को ट्रांसमिशन इकाई का स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश ने पूरे एशिया में यहाँ का बिजली का UPSCB का इंजीनियर पायनियर कहलाता था। आज अभी मैं देख रहा था कल शाम को, तो उत्तर प्रदेश का पावर मैनेजमेंट 400 KVA और 565 KV के बिजली घरों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए प्राइवेट एजेंसियों को लगाए जाने के लिए एक नई योजना बना रही है। बिल्कुल, कई योजनाएं बनाई गई हैं। जो हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं, लखनऊ समाज संवाददाता। संदीप, राजधानी के क्या हाल है? ऊर्जा मंत्री से आपने संपर्क अगर करने की कोशिश की हो, कल तो वो मिल नहीं पाए, आज अगर कोशिश की हो मिलने की, कुछ बात अगर उनसे हो पाई हो, सचिव की बात अगर किसी से हो पाई हो, संदीप? निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बिजली संकट बड़ी तेजी से फैला हुआ है और हाहाकार मचा हुआ है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति परेशान है इस समय। हर व्यक्ति जो है निराश है कि निराश इसलिए है कि जब विधानसभा का चुनाव जब होना था तो उस समय सबसे बड़ा एक जो मुद्दा हुआ करता था वो था बिजली का। यानी कि कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या हम कह लें या भारतीय जनता पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों ने अपना अपना रुख तय किया था। 300 यूनिट फ्री बिजली, मुफ्त बिजली देने की बात कही गई थी।
बिजली के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, प्लानिंग किए जा रहे थे, लेकिन वो सब अब धरातल पे नजर नहीं आ रहे हैं। जो संकट है वो आम जनता ही उसको देख रही है, उसको भुगत रही है कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ राजधानी शहर की अगर हम बात करते हैं तो वो 18 घंटे बिजली दे पा रहे हैं, जो कि 24 घंटे बिजली देने का वादा कर रही है सरकार। इसके साथ ही साथ में अगर हम लखनऊ के ही आउटर में निकल जाते हैं या प्रदेश के अन्य जनपद में हम चले जाते हैं जहां पे बिजली जो 18 घंटे आती थी, तो यानी कि वहां पे अब 12 घंटे या कह सकते हैं 10 घंटे बिजली मिल पा रही है लोगों को। और उस 10 घंटे में भी जो बिजली मिल रही है उसमें कटौती इतनी हो रही है कि इतनी बार लाइटें कट रही हैं कि लोग सबसे ज्यादा उससे परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो बिजली कटौती है, इस कटौती के बाद से जब 2 घंटे तक लाइट नहीं आती है तो जो आम जनता है वो पावर हाउस पे जब अपना फोन करना चाहती है या बात करना चाहती है तो वहां पे जो अधिकारी लोग होते हैं वो रिसीवर उठाते हैं और उसके बाद फोन उनका कट कर देते हैं। यानी कि साफ तौर पे वो अधिकारी बात ही नहीं करते हैं, अधिकारी बात ही नहीं करते। अगर जो जिम्मेदार होते हैं संदीप वो बात ही नहीं करते हैं। कई बार अगर हमारे आपके क्षेत्र में अगर लाइट चली जाए, मेरे स्वयं का ये मानना है कि अगर फोन करते हैं तो 20 बार में फोन उठता है। तो ये तो बिजली विभाग का आज से नहीं बहुत पुराना रवैया है। कई बार उन पर उनके पेज कसे गए अगर साफ भाषा में बोला जाए, लेकिन वो पेज कब तक कसेगा अब तो लगता है मुझे चूड़ी भी मर चुकी है। अब तो बिल्कुल इंसानियत खो बैठे। अगर लाइट नहीं आ रही, उनके यहाँ एक पंखा चल रहा, उनको सुकून है, लेकिन आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही तो इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आप सब बने रहिए हमारे साथ। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं बत्ती गुल और हाहाकार। बच्चों की बिजली के बिना जनमानस बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। कम मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। 24 घंटे में कितने मिल रही है? अरे 2-2.5 घंटे, बस 3 घंटे। तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। गाँव में आती बस मुश्किल से 4 घंटे या 4.5 घंटे के पंखा नहीं चल रहा है। वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। 1 घंटे लाइट रहती है तो 3 घंटे की कटौती होती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिजली के बिना जनमानस बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। कम मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। 24 घंटे में कितने मिल रही है? अरे 2-2.5 घंटे, बस 3 घंटे। तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। गाँव में आती बस मुश्किल से 4 घंटे या 4.5 घंटे के पंखा नहीं चल रहा है। वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। 1 घंटे लाइट रहती है तो 3 घंटे की कटौती होती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं बत्ती गुल हाहाकार।
कहीं 1 घंटे लाइट आने के बाद 3 घंटे की कटौती है। कहीं अम्मा बता रही हैं कि पंखा नहीं चल पा रहा है इसलिए पेड़ की छांव में बैठे हैं। कहीं व्यापारी कह रहे हैं कि 50% जनरेटर का खर्चा और बढ़ गया है, डीजल डलाना पड़ता है, व्यापार इतना है नहीं, शादी ब्याह का टाइम चल रहा है और बिजली ऊपर से और काट ली जाती है। कहीं पूरी पूरी रात माता पिता जग के अपने बच्चों को सुला रहे हैं और बच्चों को इस बार थोड़ा मज़ा आ गया है क्योंकि लाइट आ नहीं रही है और पढ़ने के लिए कोई माता पिता कह नहीं रहा है, तो उनको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर भी चीज़ें सवाल खड़ी होते हैं। अभी संदीप मिश्रा बता रहे थे कि भैया फ़ोन किया जाता है, फ़ोन नहीं उठाते हैं, पहले ट्वीट किया जाता था, उस पर रिप्लाई आता था कि अपना सही पता लिखकर भेजें तो सब स्टेशन फ़ोन हो जाता था। अब पता नहीं वो व्यवस्था है कि नहीं, मैंने बहुत दिन से ट्वीट उस चीज़ पर नहीं किया। हमारे पास मनीष अवस्थी हैं, व्यापारियों के बीच गए थे। मनीष, व्यापारियों के बीच अब आप जब गए तो मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि अब डीजल का खर्चा और बढ़ गया है, खर्चे कम होने की जगह डीजल का खर्चा और बढ़ गया। मनीष मनीष, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हेलो जी मनीष, अपनी बात को पूरा करें। जी बिल्कुल विशाल, मैं बता दूं कि जिस तरह से रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में बिजली के लिए हाहाकार मचा है, वो चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह बिजली की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर कल हमने बात की व्यापारियों से, तो व्यापारियों का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से बिजली की कटौती की जा रही है, अगर हमारे पास जनरेटर ना हो तो हम लोगों का बिजनेस एकदम ठप हो जाए। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से उनका कहना है कि साफ तौर पर है कि जनरेटर से हम लोगों की जो डीजल की खपत है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं बिजली का संकट इस समय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ के अधिकारी है, प्रशासन, जो बिजली विभाग के कर्मचारी है, अगर पावर हाउसों पे उन कर्मचारियों को अगर कॉल की जाती है तो उनका कहीं ना कहीं फोन भी नहीं उठता है और ना ही वो फोन रिसीव करते हैं। अगर बात करें ट्विटर की, तो अगर किसी ने ट्विटर पर डाल दिया कि हमारे यहाँ की समस्या है, हमारे यहाँ लाइट कट रही है, तो वो सिर्फ वहाँ पे जो बिजली के कर्मचारी है वो सिर्फ ट्विटर खेलना जानते हैं। अब आज हम खड़े हैं उसी ग्रामीण क्षेत्र में और वही जो व्यापार मंडल के लोग हैं उन्हीं के बीच खड़ा है, जानने की कोशिश करूंगा कि वाकई में क्या बिजली की कितनी संकट है और किस तरह से वो बिजली के संकट में किस तरह से जूझ रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मुन्ना पांडे। किस तरह से बिजली को देख रहे हैं आप? बिजली की कटौती बहुत बुरी है, इस समय इतनी कटौती हो रही है कि 1 घंटे लाइट आती है तो 3 घंटे का रोस्टिंग होता है, साथ में फॉल्ट भी आ जाता है। मान लीजिए 1 घंटे लाइट आई तो हो सकता है 1 घंटे आधे घंटे के लिए फॉल्ट भी हो जाए। ये कंडीशन है, इससे हमारा व्यापारी बहुत परेशान है, आम जनता परेशान है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किसान परेशान है और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं और इसमें कनेक्ट मतलब जो प्रतिनिधि हैं ना वो सुन रहे हैं ना सरकार सुन रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की बात करें तो बिजली विभाग के कर्मचारियों का क्या रवैया है? बिजली विभाग के कर्मचारियों का रवैया ये है कि जेई साहब तो हमारे फोन उठा लेते हैं, वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे बस की बात नहीं भैया, ये ऊपर से है। लेकिन जहाँ चीफ साहब की बात की जाए, एडी साहब की बात, उनका फोन ही नहीं उठता है, एसी साहब का फोन ही नहीं उठता है। बिल्कुल, फोन ना उठने की तो बीमारी है इस विभाग में, फोन ना उठने की तो बीमारी हमारी। हमारे साथ सीतापुर से अबरार अली जुड़े हुए हैं। अबरार, आपने कई महिलाओं से बात करी, गांव छोड़ छोड़ के लोग पेड़ की छांव में बगीचे में आके बैठ गए हैं कि अब 4-4 घंटे लाइट नहीं आती है, पूरी रात लाइट गायब रहती है। जी अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र की बात की जाए, उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में हमने गए, वहाँ पर लोगों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कह रहा था कि यहाँ पर 3 से 4 घंटे लाइट मिल पाती है। कुछ गांव ऐसे हैं जिनको आधे घंटे भी लाइट नहीं मिल पाती है। ऐसे में गांव वालों के लिए संकट सबसे बड़ा ये आ गया है कि उनको फसल के लिए जो बिजली दी जा रही चाहिए था कि हर सभी ने शेड्यूल लगवा लिया, अब उनको फसल को जो सिंचाई करनी है तो वहाँ पर सिंचाई नहीं हो पा रही क्योंकि लाइट नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनकी फसल भी सूखी जा रही है। इसी को लेकर सीतापुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी
काफी समस्या है बिजली को लेकर, हाहाकार बचा हुआ है। बिछड़ा की बात की जाए तो वहाँ पर रात में लाइट नहीं पहुंची तो लोगों का आक्रोश टूटा और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और वहाँ पर वो पहुंचे थे और वहीं पर ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें जिलाधिकारी ने उनको ज्ञापन देकर उनको समझाया भी था कि जल्द से जल्द लाइट आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, काफी बिजली की समस्या से जूझ रहा है, उनको लाइट नहीं मिल पा रही। जिस तरह से सरकार ने वादे किए थे कि गांव में 18 घंटे और 24 घंटे शहरों में मिलेगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। और अरे 18-24 घंटे तो अबरार किसी को नहीं मिल रही है। शहरी इलाकों में 18 घंटे लाइट नहीं आ रही कई जगह। भाई साहब प्रवीण श्रीवास्तव गोंडा से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, गोंडा के क्या हालात हैं इस भीषण गर्मी में? वहां कितनी बिजली मिल पा रही है लोगों को? कितनी देर तक लाइट आती है? जी विशाल जी, हम आपको बिल्कुल बता दें कि गोंडा जिले में जो बड़ा शहर है वहाँ पे मुश्किल से 7 से 8 घंटे बिजली मिल रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे बिजली मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है, अगर बिजली विभाग के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो बिजली विभाग किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर जुर्माना लगा देता है। अभी कुछ ही जहाँ मैं गया था, क्षेत्रों में मैं गया, वहां से बातें हुई, मैंने कहा अपनी बातों को रखिए, तो लोगों ने ये बताया कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से जुर्माना लगा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग की तानाशाही, इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी के दौरान ये जो आग बिचौली चल रही है बिजली की, इससे बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत होती है। तो वहीं क्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं उनको खाना बनाने और रात में इस गर्मी के तहत कीड़े मकोड़े भी निकल रहे हैं, उनसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए अधिकारियों से तो अधिकारियों का फोन नहीं उठता है। अभी आप बता रहे थे ट्विटर के माध्यम से अगर शिकायत भी की जाती है तो कई घंटों बीत जाते हैं, लेकिन अधिकारी जो है ट्विटर खेलते रहते हैं और ग्रामीणों की और जो पीड़ित है उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, अब ट्विटर पर भी अगर सवाल पूछ लिया तो ट्विटर खेलते रहेंगे, लेकिन आपका काम नहीं हो पाएगा। आपको गर्मी से ही ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, लोग बाहर आ जाएंगे। हमारे साथ पुरुषोत्तम दुबे सिद्धार्थ नगर से मौजूद हैं। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थ नगर की क्या हालात है? वहां पर किसान बहुत परेशान है बिजली न आने से। पुरुषोत्तम, आपको आवाज आ रही है? पुरुषोत्तम तक लगता हमारी। पुरुषोत्तम अपने फोन लीजिए। जी, आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जिला पिछड़ा जिला है, यहाँ कृषि प्रधान जिला है। लोगों को खेती करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। सरकार ने जो अपने दावे किए थे शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने के लिए, पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय त्राही बची हुई है। अप्रैल माह की भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 2 से 4 घंटे ही सिद्धार्थनगर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली मिल पा रही है। बिल्कुल, तो और हमारे साथ संजय कुमार अमरोहा से जुड़े हुए हैं। संजय, अमरोहा की क्या स्थिति है? संजय, अपने फोन को अनम्यूट कर ले। देखिए, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में इस समय बिजली की स्थिति बहुत खराब है, जहां मात्र 22 घंटे बिजली आती है, मगर इस समय केवल 4 घंटे बिजली आ रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली का बुरा हाल है, मगर शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय फसलों को सिंचाई नहीं मिल पा रही है, फसलों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। बिजली की कमी की वजह से फसलें सूख रही हैं और कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है, जैसे अभी दीपपुर एक गांव है अमरोहा जनपद के नजदीक ही, वहां जब फसल सूख गई है, पानी की कमी से बिजली नहीं आई तो पानी नहीं दिया गया है, तो फसल सूख गई है, जिसकी वजह से उन्होंने फसल में गुस्साए किसानों ने आग लगा दी है। बिल्कुल, तो किसान भी कहीं ना कहीं अपना विरोध ऐसे ही कर रहे हैं। हमारे साथ दानिश नियासी खान मौजूद हैं बदायूं से। दानिश, बदायूं के क्या हालात हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार
बिजली कटौती हो रही है, बिजली ना किसान को मिल पा रही है, ना अस्पतालों में जा पा रही है, बड़ी विकट स्थिति है। बदायूं की क्या दशा है? अपने फोन को अनम्यूट कर लें दानिश। जी विशाल, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जनपद बदायूं पे जिस तरीके से बिजली की कटौती को लेकर आए दिन अहिंसा सी एक ये बढ़ती जा रही है। वहीं देखा जाए तो हाल ही में बीती रात ये सपा विधायक आशुतोष मोदिया और राजू भैया ने बिसौली में बिजली कर्मचारी के साथ में मारपीट की, वो भी बिजली कटौती को लेकर। वहीं कादर चौक थाना क्षेत्र के सिसरिया गांव में वहीं किसानों ने बिजली घर में जाकर तोड़फोड़ की और वहां पर कई कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वहीं किसानों का साफ तौर से कहना है कि हमारी मूंगफली और मक्का की फसल बेहद ही ज्यादा ये सूख रही है और काफी बड़ा ये हमारी ये फसलों के लिए नुकसान हो रहा है, जिसमें गुस्साए किसानों ने वहां पर जाकर ये पथराव भी किया और काफी ज्यादा हीला उज्जत भी हुई और बिजली कर्मचारियों के साथ में झड़प भी हुई। वहीं वह मौके पर पहुंचती है पुलिस, तब ये किसानों के लिए समझा दिया जाता है और आश्वासन आला अधिकारियों के द्वारा वहां पर ये दे दिया जाता है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं विशाल कि वहां पर ये जनपद बदायूं के उगैती थाना क्षेत्र के मेवली गांव का एक नया मामला सामने आया, जहां एक किसान ने अपनी मक्का की फसल को तहस नहस कर दिया। कई बार आला अधिकारियों के लिए उसने आगवत भी कराया ये फसल सूखने को लेकर, और यहाँ तक वो मजबूर हो गया कि वो अपने हाथ में रस्सी लेकर अपने खेत में बैठ गया और आत्महत्या करने की धमकी भी देने लगा। वहीं कई बार उसने डीएम दीपा रंजन के लिए शिकायती पत्र दिया, लेकिन उसकी शिकायत का कोई भी ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब देखा जाए तो जनपद बदायूं पे बिजली की कटौती को लेकर आए दिन अहिंसा से ये भड़कती हुई जा रही है। जी विशाल, तो बिल्कुल अब जो बिजली की किल्लत है वो दानिश कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। हमारे साथ संदीप मिश्रा राजधानी लखनऊ से बने हुए हैं। जब जरा राजधानी का रुख करते हैं संदीप, राजधानी की क्या स्थिति है? पूरी सरकार वहां बैठती है, इसके लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं? कल ए.के. शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, उनका ट्वीट भी आया, उन्होंने भी कहा कि कुछ मेगावाट, जैसे उन्होंने बताया था हरदुआगंज और मेजा का उत्पादन इकाइयाँ ठप हो गई हैं, जिसको काफ़ी लंबे समय से ठप है, उन्हें सही कराना होगा। ये दोनों 640 मेगावाट की ये दोनों लाइनें हैं, इन्हें सही कराना होगा। तो क्या एक्शन प्लान है? जितनी किल्लत है बिजली का, इसको लेकर क्या प्लान तैयार कर रही है यूपी सरकार? विशाल देखिए, बिल्कुल साफ है कि हमारे जो संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो सभी लोग एक ही बात कह रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो सरकार के जो कर्मचारी हैं वो ट्यूटर खेलते हैं। ट्यूटर की एक स्थिति बन गई है, काफ़ी भयावह बन चुकी कह सकते हैं कि लोग ट्यूट कर देते हैं और फिर उसका 4 घंटे 5 घंटे से रिप्लाई नहीं आता है। तो ये एक सबसे बड़ी सरकार की बात जो है कोई सुनने वाला नहीं। यानी कि पहले से ही जब आपको जानकारी थी कि उत्तर प्रदेश में बिजली संकट हर साल आता है, हर साल थोड़ा बहुत जब तापमान बढ़ता है तो बिजली संकट बहुत अधिक आ जाता है। यानी कि अब हमारे पास जो कोयला बचा हुआ है वो 26% बचा हुआ है। उस 26% कोयले का हम कब तक प्रयोग करेंगे, ये सबसे बड़ा विषय होगा। इसके साथ साथ जो हमने अपनी जो यात्राएं हैं, ट्रेन की यात्राएं हैं, उनको हमने रद्द कर दी हैं, ये भी एक सबसे बड़ा विषय। लेकिन यहाँ पे लखनऊ में बैठे जो कैबिनेट है और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनकी प्लानिंग बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के उन अफसरों के साथ में बैठक की और इसके साथ ही साथ में जो ऊर्जा मंत्री हैं ए.के. शर्मा, उनके साथ बैठक की कि आने की प्लान क्या बताया गया, प्लान कैसे बनाया जाए कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बिजली से इजाफा मिल सके। यानी कि उन्हें बिजली मिल सके। जो 18 घंटे देने का वादा कर रही है सरकार, जो 24 घंटे देने का वादा कर रही है, उन वादों पर कितना खरा उतरती है, ये सबसे बड़ा विषय होने वाला है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में फिर से पुनः एक बड़ी बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक को करेंगे। इसके साथ साथ ए.के. शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बिजली विभाग के कई प्रमुख सचिव और आईएएस अधिकारी उस बैठक में शामिल होंगे, जो रूट मैप बताएंगे कि उस उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बिजली जो आपूर्ति जो घटती चली जा रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए, लोगों तक बिजली कैसे पहुंची जाए। जो हमारा जो वादा है 24 घंटा देने का, 18 घंटा बिजली देने का वादा है, उस वादे पे कितना खरी उतरती है, ये सबसे बड़ा विषय होने वाला है। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता
जनता अभी बेहाल है। ये पहले से ही इसका रूट मैप पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए था कि किस तरीके से ये समस्या आती है और हम इन समस्या से कैसे उत्तर प्रदेश की जनता से निजात दिला पाएंगे, क्योंकि ये संकट कोई पहली बार नहीं आया है बिजली संकट। इससे पहले भी पुनः 2012 के अगर हम अखिलेश की सरकार की अगर बात करते हैं तो उस सरकार में बिजली संकट आया था, वहां भी जनता जो है त्राहि त्राहि में चल रही थी, यानी कि टेम्परेचर वहां भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था, हाई होता चला जा रहा था और आए दिन आग जैसी बड़ी घटनाएं हो रही थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी वो आंधी तूफान का समय नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पावर हाउस है वो फूकते नजर आ रहे हैं। वहां पे जो है तेल की कमी आ रही है, वो तेल की कमी जो पावर हाउस में जो तेल जो जलाया जाता है जिससे कि जो हमारी जो सर्कुलेशन होती है वो बराबर टर्निंग बनी रहती है। तो ये काफी बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर के जरूर निश्चित तौर पे सरकार कोई बड़ा फैसला जरूर लेगी और जल्द ही कोई बड़ी बैठक भी करती नजर आएगी। बिल्कुल, अब बैठकों का दौर तो अब शुरू होगा संदीप। अब बैठकों से क्या निकलता है ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से बने और विधायक मारने दौड़ रहे हैं। कहीं पर मैंने अभी 2 भाजपा के विधायकों को, एक बदायूं से, एक कानपुर से अजीत सिंह सांगा, अब उनको ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिंदूवादी की छवि बनाकर चुनाव जीते। उनको लोग, अभी मैं देख रहा था ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो बिजली नहीं ला पा रहे हैं। अजीत सांगा जी, हम आपके क्षेत्र में 22-22 घंटे लाइट नहीं आ रही है। ये दिक्कतें हैं। हमारे साथ अबरार अली बने हुए हैं। अबरार, सीतापुर को लेकर तमाम बातें करी गई कि इस बार लाइट बहुत अच्छी आएगी। सारे विधायकों ने कहा, एक एक गांव में जाकर कहा, एक एक कस्बे में जाकर कहा कि इस बार बिजली की समस्या नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद भी हाल ये है कि 3 घंटे 4 घंटे लाइट आ रही है। सीतापुर केवल लखनऊ राजधानी से केवल 80 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर लाइट की समस्या और शहर में अगर बात की जाए तो शहर में 2 मंत्री दिए गए हैं, एक कारागार मंत्री, एक तीसरे मंत्री दिए राकेश राठौर गुरु। तो कहीं ना कहीं जो लाइट की समस्या थी वहाँ को बताया गया था, सरकार ने वादे किए थे, जब चुनाव था वहाँ पर गए थे कि 18 घंटे से 24 घंटे तक लाइट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। और जब गाँव में जाकर देखा गया है तो वहाँ पर 3 से 4 घंटे केवल लाइट मिल पा रही है। ऐसे ही कुछ गांव ऐसे हैं जो यहाँ 10 सालों से लाइट नहीं पहुंच रही है। उन ग्रामीणों ने वहां पर जाकर शिकायत की, कई बार अधिकारियों से मिले, मंत्री से मिले, लेकिन आज तक उस गांव में लाइट नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे थे वो पूरे होते नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान जो करना था, जो वादे सरकार ने किए थे कि अच्छी बिजली देंगे, फ्री में बिजली देंगे, और बिजली फ्री की बिजली की बात की जाए उनको जो मिल रही थी वो भी लाइट नहीं मिल पा रही। ऐसे गर्मियों में उनको जो फसल को सींचना था, शहर में जो और गाँव में जाकर जो गन्ने की फसल है वहाँ पर सींचना था, वहाँ पर उनको पानी देना चाहिए था, लेकिन वो भी उनको नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हर गांव में किसानों ने अपने शेड्यूल तो जरूर लगवा लिया था कि लाइट मिलेगी तो डीजल महंगा हो गया तो कोई बात नहीं, लाइट से उनकी सिंचाई हो जाएगी। लेकिन अब वो भी महंगी नजर आ रही है क्योंकि उनको लाइट नहीं मिल पा रही, ऐसे में उनकी फसल सूख रही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने दावे किए थे उन पर एक सोचने वाली और सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, सुभाष गुप्ता हैं अमरोहा से। सुभाष जी, अपना सवाल, अपनी राय रखें। राय ये है कि मीडिया से भी मेरा अनुरोध होगा, आप देख रहे होंगे शहर में स्ट्रीट लाइट दिन में बराबर जलती रहती है। आप देख रहे होंगे दिन में लाइट बराबर जलती रहती है, कोई उसका ध्यान नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि जब हमें कोई चीज मिलनी शुरू हो जाती है तो उसकी अहमियत हम समझते नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट में कितना पैसा हमारा चढ़ हुआ है, कुछ लोग बिजली का बिल नहीं पे करते, फ्री बिजली चाहिए। गवर्नमेंट अपनी जेब से कहाँ से लाएगी? मोदी जी के पास है, योगी जी के पास है, मेरे आपके पास है, कहाँ से देंगे? पब्लिक टैक्स देगी, टैक्स नहीं दे रहे बहुत से लोग, फ्री वैसे बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे, तो कहाँ से होगा? ये संकट तो हमारे सबका ही है। हमें ये सोचना होगा कि जो फालतू जो बिजली जल रही है, नगर पालिका हो या गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में हो, हम सभी नागरिकों का कर्तव्य और अधिकारी होगा कि लाइट जो है उसको हम बचा के चलें। दिन में जो फालतू खर्च हो रही है, लाइट जल रही है, मैं देखता हूँ, मुझे नतीजा ये मिला कि मैंने लाइट जो है लोगों से कहा भाई बंद कर दियो, भाई साहब जरा बंद कर दियो, तो मेरी 6 महीने तक लाइट गायब रही। फिर मैंने कहा जी मैं किसी से नहीं कहूंगा, अपने आप ही बंद करूंगा, अपने आप ही खोलूंगा। और मैं देखता हूँ चारों तरफ लाइट जली रहती, किसी का ध्यान नहीं जाता इस बात। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। और मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि या नगर पालिका वाले जो कर्मचारी लोग हैं
उनसे भी अनुरोध है, जैसे सड़कों पे वो जाते हैं काम कराते हैं तो वहीं आज से आप लाइट बंद कर दें तो बचत होगी। कृपया टैक्स दें सब लोग और सरकार भी थोड़ा ध्यान दे। कमी तो है ही, परेशानी तो है ही। और हमने 90 के दशक में देखा था 40-40 मीटर से अपना लाइट तार खींच करके लाते थे और जनरेटर चलाते थे। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो बिजली अननेसेसरी कहीं पर भी लाइट जल रही है या पंखे सरकारी दफ्तरों में या किसी के घर में भी फालतू जलाए जाते हैं, उन्हें मत जलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। दानिश, विधायक को मारना तक पड़ गया लाइनमैन को, क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ? उस गांव की क्या लाइट सही हो गई? क्या कुछ आश्वासन मिल गया कि नहीं आपको इतनी देर लाइट मिलेगी? किसानों की बात हो गई वहां पर? जी विशाल, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सपा विधायक ने बिजली कर्मचारी के साथ में जिस तरीके से मारपीट की और अभद्रता की, वहीं कर्मचारियों ने वीडियो भी बनाकर वायरल किया। लेकिन वहीं गुस्साए कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और वहां पर दरी फल बिछाकर हड़ताल पर बैठ गए और वहीं विधायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग करने लगे। और विशाल, मैं एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से अभी हमारे ये दर्शक बता रहे थे कि भुगतान करें, समय से हुए ये बिजली का ये भुगतान कर दिया जाए, लेकिन मैं आपको अपने जनपद बदायूं का बताता हूं कि पुलिस प्रशासन पे बिजली विभाग का कम से कम पहले 14 लाख रुपए भुगतान ये बकाया था, लेकिन अब एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह के द्वारा उसको घटाकर अब सिर्फ 4 लाख कुछ रुपए बिजली ये पुलिस विभाग पर ये बकाया रह गया है। वहीं देखा जाए तो विद्युत विभाग का जो पैसा जो बकाया है वो स्वास्थ्य विभाग पे भी कई लाख रुपए का बकाया चल रहा है और वहीं थानों पर भी और चौकियों पर भी कई लाख रुपए का ये बिजली विभाग का जो पैसा है वो बकाया चल रहा है। अगर ये पैसा अगर समय से अगर बिजली विभाग को अगर दे दिया जाए सरकारी महकमों से तो जाहिर सी बात है कि बिजली की जो स्थिति जो खराब है वो सुधर सकती है। जी विशाल, बिल्कुल। संदीप, आपके पास आऊंगा। संदीप, सरकारी दफ्तरों को लेकर बड़ी बातें कही जाती है। मैंने लखनऊ कोर्ट को देखा, लखनऊ कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ का बिजली का बिल नहीं जमा था तो काट दी गई लाइट। उसके बाद यूपी जब केसा के या आप किसी भी बिजली विभाग के पास जाइए तो एक लंबा चौड़ी फेहरिस्त होती है जिसमें लिखा होता है कि इस विभाग का इतना पैसा बाकी, इस विभाग का इतना पैसा बाकी, इस विभाग का इतना पैसा बाकी। तो कहीं ना कहीं इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो विभागों पे इतना मोटा मोटा बिल बकाया हो जाता है, अगर आम आदमी का बकाया हो तो उसका घर तक नोटिस चस्पा हो जाती है। इन अधिकारियों के यहाँ क्या होता है, इन विभागों के यहाँ क्या होता है? विशाल, मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले एक ये विजुअल है, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये कल रात मैं सिंचाई विभाग के दफ्तर में 6:30 के बाद यानी कि 6:45 बज रहा था, उस समय मैं गया हुआ था। और इस विजुअल हम कैमरा पर्सन से कहेंगे इसको जूम करके पूरा दिखाएं। और ये बिल्कुल सन्नाटा है, मतलब यहाँ पे कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पंखे चल रहे हैं लगातार, यानी कि ये पंखे रात भर चलते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो अंदर जो एसी लगी हुई थी, हम एसी का विजुअल नहीं बना पाए। इस वजह से नहीं बना पाए एसी का विजुअल क्योंकि वहां पे ताला लगा हुआ था। लेकिन बाहर से जो आवाजें मुझे मिल रही थी उससे साफ पता चल रहा था, यानी कि वो अंदर जो है एसी चल रही थी और बाहर पंखे जो है चल रहे थे। कोई कर्मचारी नहीं था वहां पे, सभी लोगों की छुट्टी हो चुकी थी। 6 बज चुके थे, 6 बजने के बाद मैं वहां पे गया था और कर्मचारी वहां पे बिल्कुल ही नहीं था। सब यही है कि आखिर जो लाइट की जो अनयूज हो रहा है, यानी कि जब वहां पे कोई कर्मचारी नहीं तो आप जब निकल रहे तो आपको लाइट बंद करके वहां से निकलना चाहिए। आपने ऐसा नहीं किया और आप लगातार रात भर उनकी एसी चलती रहती है, रात भर उनके पंखे चलते रहते हैं। जो आम जनता होती है उसका बुरा हाल होता है। ये सबसे बड़ी कमियां हैं। जब तक इन कमियों पे नहीं अगर अंकुश लगाया गया तब तक जो है आम जनता का हाल जो है काफी बुरा होने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली संकट गहराता चला जा रहा है, कोयले की कमी महसूस हो रही है और उसके बाद 26% अब हमारे पास कोयला बचता है, जिससे हम उत्तर प्रदेश की जनता को कोयला भरपूर बिजली देने की बात करते हैं। यानी कि सरकारें तो बहुत आई और चली गई, उसके बाद से साथ ही साथ में जो दावे होते हैं वो सारे बिल्कुल फेल नजर आते हैं, वो समय पर नजर नहीं आते। क्योंकि चाहे आम आदमी पार्टी हो, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं और चुनाव लड़ने से पहले 300 यूनिट फ्री बिजली देने की
बात करती है आखिर। और उसके बाद अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो वो आती है, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। कांग्रेस भी अपनी 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करने लगती है। इसके बाद किसानों को 50% बिजली माफ भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये जो चुनाव आते हैं तो ये सब बातें सामने निकल के आती हैं, लेकिन इन सबसे चीजों से जो अंकुश लगाने वाली बात होती है, जो विभागों में अंकुश लगाया जाता है कि बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पे रात में एसियां चलती रहती हैं, जहां पे कोई रहता नहीं है, जहां उसका कोई यूज नहीं होता है और पंखे चलते रहते हैं। इन पे अंकुश लगाना विशाल मेरे ख्याल से बहुत सही होगा, जिससे कि संकट से थोड़ा सा इजाजत लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका भी, प्रवीण श्रीवास्तव आपका भी, दानिश न्याजी खान आपका भी, पुरुषोत्तम दुबे आपका भी, अबरार अली आपका भी, संजय कुमार आपका भी, सोनाली पाटवा का बहुत बहुत शुक्रिया और जयप्रकाश निषाद जी इंजीनियर हैं बिजली विभाग का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव थोड़ा सा पीछे चले तो चुनाव में बात हो रही थी ना कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो काउंटर आता 500 यूनिट फ्री मिलेगी, किसानों को 50% तक बिजली का बिल माफ होगा। बिल्कुल वही हुआ है। 5 यूनिट बिजली मिल रही है, 4 यूनिट बिजली मिल रही है, लाइट ही नहीं आ रही है और किसानों का तो बिल ही आधा हो गया है। वो आधा बिल जो होकर डीजल और पेट्रोल में चला गया है क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही है। तो जो आधा करने की बात थी ना वो कहीं ना कहीं सच है, वो किसी भी पार्टी ने की हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी सच हो गई है। फिलहाल बत्ती गुल हाहाकार में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। बिजली के बिना जनमानस बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। कम मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। 24 घंटे में कितने मिल रही है? अरे 2-2.5 घंटे, बस 3 घंटे। तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। गाँव में आती बस मुश्किल से 4 घंटे या 4.5 घंटे के पंखा नहीं चल रहा है। वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। 1 घंटे लाइट रहती है तो 3 घंटे की कटौती होती है।